फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। आज मैं बात कर रहा हूं बुनियादी साक्षरता और गणित FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के एक घटक साक्षरता के एक घटक लेखन के ऊपर। लेखन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम लेखन से क्या समझते हैं और हमें FLN में लेखन पर क्या काम बच्चों के साथ कराने की जरूरत है। उससे पहले कुछ सवाल से शुरुआत करते हैं। बुनियादी स्तर पर जब बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो क्या क्लासरूम में हो रहा होता है? आप याद कीजिए अपने अनुभव, आपने कैसे लिखना सीखा था। अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चों कैसे पढ़ाते हैं, या आपके बच्चे पढ़ते हैं, कहीं आपने इस तरह का सीन को याद करने की कोशिश की। होता क्या है कि बच्चे बोर्ड पे से टीचर लिखता है, बच्चे हुबहू कुछ उतार रहे होते हैं, कभी किताब में से कुछ उतार रहे होते हैं, कभी बहुत सारे शुरुआती दिनों में अक्षरों को बना रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब लेखन है? ये लिखना इतना भर है जो अधिकतर हम बच्चों को ये मौके दे रहे हैं? तो इसी का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो लेखन जिस तरह हम पढ़ने को समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा निपुण भारत में रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना केवल डिकोड करना यानी शब्दों को पहचानना, बाकी को पढ़ देना नहीं है जब तक कि समझ नहीं बनेगी। समझ उसमें महत्वपूर्ण पहलू है। समझ नहीं बननी उसे पढ़ना नहीं माना जा रहा है। उसी प्रकार लेखन भी एक सार्थक प्रक्रिया है। अगर लेखन में समझ शामिल नहीं है तो वो लेखन नहीं। अंडरस्टैंडिंग जो शब्द आ रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जोर दिया गया है पूरे निपुण भारत FLN और NEP 2020 में। तो ये कैसे होगा? तो इस परिभाषा के हिसाब से जो अभी तक बच्चे केवल वर्ण लिखाते रहते हैं, ये यांत्रिक कवायद है, उन्हें मीनिंग तो कुछ है नहीं उसमें, तो है ना, तो वो लेखन नहीं है। कुछ शब्द लिख रहे हैं। एक और सीन आपके साथ क्रिएट करता हूँ। शिक्षक ने कहा बच्चों इसे बोर्ड पे लिख दिया, आप इसे लिखो। बच्चा बहुत सुंदर लिखावट में लिख भी लेता है। टीचर पे शाबाश बेटे, बहुत अच्छा लिखा, बहुत सुंदर लिखा आपने। उसकी पास की दोस्त उससे पूछती है ये दूसरा शब्द लिखा है, ये क्या लिखा है? इसका मतलब तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो जैसा टीचर ने लिखा था हमारे वैसे लिख दिया। तो इस तरह के सीन होते हैं, पर ये लेखन के नहीं माने जाएंगे। लेखन की अगर हम लेखन को समझने की कोशिश करें तो लेखन को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक को बोल रहे हैं बुनियादी लेखन, एक को बोल रहे हैं उच्च स्तरीय लेखन। तो बुनियादी लेखन के अंदर ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब तैयारी है लेखन की, है ना। कोई भी अगर यात्रा तय करनी होती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एकदम नहीं पहुंच पाते हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम बहुत कुछ करना है। क्या करना है? वर्ण भी सीखने हैं, ध्वनियां भी सीखनी है, वर्ण और ध्वनि को लिखना भी है, उनसे शब्द बनाने हैं, उनसे वाक्य बनाने हैं। ये सब प्रक्रिया करनी है। इसको कोई मना नहीं कर रहा है, पर ये लेखन अभी नहीं है। लेखन कब होगा? जब वो यहाँ पहुंच जाएगी। जर्नी पूरी तभी होगी। लेखन कब होगी? जब वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा। लेखन खुद को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए लिखने की प्रक्रिया। आप देखेंगे लेखन एक अभिव्यक्ति का जरिया है, एक निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए लिखा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े अनुभवों को लिखते हैं, है ना। कभी कभी कुछ कहानियां है, कुछ हमारे ऑडियंस क्या है, हमारे पाठक क्या है, कौन पढ़ने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए लिखना होता है। और एक दो दिन या एक साल, एक लंबे समय तक सतत रूप में इसमें कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है। तो लंबे चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमारी सोच से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। आप भी सोचिए, आप दिन भर में, या अगर आप कुछ उतार रहे हो कहीं कॉपी से, वो वाली भी नहीं कह रहा लेखन जिसको मैं कह रहा हूँ उच्च स्तरीय कौशल, इतना कब लेखन कर। कृष्ण कुमार जी जो NCERT डायरेक्टर भी रहे हैं, लेखन के बारे में उनकी भी कुछ लाइन आपके सामने में रख रहा हूँ। आप शायद उससे हमारी समझ और परिपक्व होगी। ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आज लिखना सिखाने के नाम पर जो हो रहा है, हम उससे एक भिन्न चीज की चर्चा कर रहे हैं। लाखों बच्चों को लिखना एक यांत्रिक कौशल की तरह सिखाया जा रहा है। शुरू में उनको अक्षरों को लिखना सिखाया जाता है। इस रीति से पूरी वर्णमाला से निपटने में कई हफ्ते लग जाते हैं। इस अवधि में लिखना सीखने का कैसा भी उद्देश्य है, बच्चों की दृष्टि में नहीं रह जाता। बाद में उनसे शब्द लिखने और कुछ दिनों बाद वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है, तो वे अध्यापक का मुंह ये जानने के लिए ताकते हैं कि वे क्या लिखें। वे लिखने को अपनी बात कहने के माध्यम के रूप में नहीं ले पाते, वे उसे कवायद या कर्मकांड के रूप में देखते। उन्होंने अध्यापक से सीखा। तो समराइज कर देता हूं। आज हम देख रहे थे कि लेखन किसे मान रहे हैं। तो लेखन के जो जर्नी है, उस जर्नी को मैंने दो पार्टों में ब्रेक कर दिया है। साक्षरता का जो महत्वपूर्ण घटक है लेखन, उस कौशल को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो हो गया बुनियादी लेखन कौशल, एक हो रहा है उच्च स्तरीय कौशल। जब बुनियादी स्तरीय कौशल बोल रहा हूँ, इसमें शामिल है ध्वनियों को पहचान कर लिखना, यानी वर्णों को लिखना, कुछ शब्दों को लिखना, वाक्यों को लिखना, विराम चिन्हों को, ग्रामेटिकल जो सिखाया जाता है वो लिखना। ये सब जरूरी है, पर ये केवल बुनियादी लेखन कौशल है। लेखन की जो पूरी जर्नी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है उच्च स्तरीय कौशलों को जानना। लेखन की बुक उनमें क्या क्या शामिल है? विषय के बारे में सोच कर लिखना, पाठ पढ़ाया उसका कोई शीर्षक बता पा रहे हैं क्या,
क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत रूप से लिख पाना, लेखन को संप्रेषणीय, अपनी बात अभिव्यक्त करने के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए, या कोई संपादन कुछ लिखा हुआ ठीक करने के लिए इस तरह यूज करना, ये है उच्च स्तरीय बुनियाद लेखन के कौशल। तो अब आप जब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो क्या केवल आप बुनियादी कौशल पर काम कर रहे हैं, उच्च स्तरीय पे कुछ काम कर नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक संतुलित पढ़ाने की अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि जो शुरुआत में बच्चों से कराते हैं, बच्चे स्टार्टिंग में लाइन भी खींचते हैं, है ना, कुछ बच्चे अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, वो भी लेखन है उस समय, इसे बोल रहे हैं उभरता लेखन है। तो ये यहाँ से लिखने की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो फिर वर्ण को लिखना, शब्दों को लिखना, वाक्य को लिखना, ये जर्नी होते होते डिकोडिंग लिखेगी, फिर कुछ स्ट्रक्चर में आएगी, फिर कुछ मिडिल में भी कुछ होता है। यानी जब हम निबंध लिखते हैं, याद करो, गाय पर एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लिखी, लाइनों में लिखते हैं, तो पहली लाइन का दूसरी लाइन से आपस में कुछ कनेक्शनों को जरूरी नहीं है। कनेक्शनों के ऊपर लाइन है, गाय के चारा खाती है, गाय के दूध देती है, तो चारा खाने और दूध देने को हमने इस तरह जोड़ा नहीं। और जब एक पैराग्राफ लिखते हैं तो वो एक कनेक्शन, जो कोहेरेंसी होती है, सुसंगता में लिखते जाते हैं। तो वहां तक पहुंचना, जब बच्चे स्वतंत्र रूप से किसी के बारे में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, उभरता लेखन से स्वतंत्र लेखन तक की जर्नी, तब जाके लेखन पूरा होता है। आज हमने लेखन के बारे में बात की कि लेखन को किस तरह देखा जाना चाहिए और बुनियादी साक्षरता में लेखन पर किस तरह काम करने की जरूरत है। तो आप अपने विचार मेरे साथ कमेंट में साझा कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे उच्च स्तरीय कौशलों पर या लेखन को समझकर काम किया। वीडियो को ज्यादा साझा कीजिए जिससे सभी लोगों तक ये विचार पहुंच सके। आपके कोई सवाल हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। आगे हम डिकोडिंग, पठन, मौखिक भाषा विकास, इन सब पर संक्षिप्त चर्चा आपके साथ साझा करने वाले हैं। धन्यवाद।